जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के करंट अफेयर में हम बात करने वाले हैं केरल के 5 कृषि उत्पादों के बारे में जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। 2022 में हो सकता है कि यूपीएससी सीएसई में इस पर से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए इस पर हम केवल एग्जाम बेस पर ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। देखिए, केरल के वो 5 कृषि उत्पाद कौन से हैं, उनके पहले नाम जानते हैं। सबसे पहला है अट्टापडी अटोकोम्बो आवारा, जिसे हम बीन्स बोलते हैं। उत्तर भारत में बीन्स कहा जाता है। दूसरा है अट्टापडी थुवारा, जिसे हम लाल चना कहते हैं। तीसरा है ओनाटू करा एलू, जिसे हम तिल कहते हैं। इसके बाद है कंथलूर वट्टावदा वेलुथुल्ली, जिसे हम लहसुन कहते हैं। इसके बाद है कोंडुगल्लूर पोट्टू वेलारी, जिसे स्नैप मेलन कहते हैं। तो देख सकते हैं ये 5 नाम कौन कौन से हैं। अब ये जो 5 कृषि उत्पाद हैं, इनके बारे में अब हम जानेंगे कि आखिर इन्हें जीआई टैग क्यों दिया गया है, इनकी क्या विशेषता है। सबसे पहला है अट्टापडी ओटुकोम्बो अवारा, जिसे बीन्स कहते हैं। खेती केरल के पलक्कड़ जिले के अट्टापडी क्षेत्र में की जाती है। ध्यान रखना, इसमें एंथोसाइनिन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इसके तने और फलों का रंग बैंगनी हो जाता है। इसके बाद कैल्शियम, प्रोटीन और फाइबर भी इसमें पाया जाता है और यह जैविक खेती के लिए एक उपयुक्त फसल है। इस वजह से इसे जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद है अट्टापडी थुवारा लाल चना। अट्टापडी थुवारा के जो बीज हैं वो बड़े बड़े होते हैं और इनका वजन अधिक होता है। अट्टापडी थुवारा का प्रयोग सब्जी और दाल के रूप में किया जाता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके वजह से इसे जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद है अन्नाटू करा एलू, जिसे तिल कहते हैं। अब अन्नाटू करा एलू और इसका तेल अपने अनोखे स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है। आप सभी को ये तो पता ही है कि हमारे यहाँ तिल का क्या क्या उपयोग है, कितने फायदेमंद है। केरल में ये जो तिल पाया जाता है वो और भी ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से इसे जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं और जो हार्ट रोगी हैं उनके लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी है। इसके बाद है कंथलोर वट्टावदा वेलुथुल्ली, जिसे हम लहसुन कहते हैं। इसकी जो खेती है वो इडुक्की जिले में की जाती है। देखिए इडुक्की जिला कहाँ पे है, ये केरल का नक्शा है, आप देख सकते हैं, और ये है इडुक्की। नक्शे में आप देखे रहेंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी। और इस लहसुन में सल्फाइड, फ्लेवोनोइड्स और प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस वजह से इसे जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद है कोंडगलूर पोट्टू वेलारी, इसे स्नैप मेलन कहते हैं और इसकी जो खेती है वो कोडंगलूर और एर्नाकुलम के कुछ हिस्सों में की जाती है। स्नैप मेलन की जो त्वचा है उस पर दरार होते हैं और इन दरारों के कारण ही इसे पोट्टू वेलारी कहा जाता है और मलयालम में पोट्टू का मतलब होता है दरार। कोंडुगलूर पोट्टू वेलारी में विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और वसा जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और इसकी यही विशेषता है जिसके कारण इसे जीआई टैग दिया गया है। ये थे वो 5 नाम जिसे जीआई टैग दिया गया है और ये सभी केरल के उत्पाद हैं।